बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, अ कन्वर्सेशन विद माय फादर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइटर एंड हर ओल्ड फादर। राइटर के और उसके बूढ़े बाप के दरमियान कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या थी, कश्मकश की वजह क्या थी। नंबर 2 है, व्हाई डज ग्रेस पेले फेल टू राइट अ स्टोरी इन कीपिंग विद द सेंसिबिलिटीज ऑफ हर फादर्स टाइम। ग्रेस पेले ऐसी कहानी लिखने में क्यों नाकाम हो जाती है जो उसके बाप का जो वक्त था, जो बाप का दौर था, उसके साथ मुताबिकत रखती हो, उसकी जो सेंसिबिलिटीज थी, उस दौर की जो हसासियत थी, उसके साथ मुताबिकत रखती हो। अच्छा, उसको आपने रीजन बतानी है। नंबर 3 है, व्हाट इज द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। कहानी का थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है। और नंबर 4 है, हाउ डज द राइटर इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन गैप थ्रू हर स्टोरी। राइटर कैसे अपनी कहानी के जरिए जनरेशन गैप के ऊपर को इलस्ट्रेट करती है, उसको वाजे करती है, कॉन्सेप्ट जो है जनरेशन गैप का। अच्छा, इन सब का एक ही आंसर है, कोई भी आ जाए यही आएगा, जनरेशन गैप या फिर उसकी स्टोरी राइटिंग। तो वो दोनों को मैंने इसमें कंबाइन कर दिया, इसका आपने बस यही वाला याद करना है। अ कन्वर्सेशन विद माई फादर इज अ स्टोरी अबाउट जनरेशन गैप। कन्वर्सेशन विद माई फादर कहानी है जनरेशन गैप के बारे में, बिटवीन टू जनरेशन, दो नस्लों के दरमियान, दो जनरेशन के दरमियान, ओल्ड एंड यंग, यानी बूढ़ी और जवान। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर रिप्रेजेंटेड द यंग जनरेशन। जो मुसन्निफा होती है, जो ऑथरेस होती है, वो यंग जनरेशन की नुमाइंदगी करती है। एंड हर फादर वॉज द स्पोक्समैन ऑफ ओल्ड जनरेशन, और उसका जो बाप है वो बूढ़ी जो नस्ल है उसकी नुमाइंदगी करता है। द राइटर्स फादर वॉज 86 ईयर्स ओल्ड। जो राइटर का बाप था वो 86 साल का था, बट स्टिल एक्टिव एंड शार्प माइंडेड, लेकिन एक्टिव था और तेज दिमाग था, उसका जहीन था। ही वॉन्टेड हिज डॉटर टू राइट अ स्टोरी। वो चाहता था उसकी बेटी कहानी लिखे इन द स्टाइल ऑफ मोपासां एंड चेकोव। मोपासां और चेकोव के स्टाइल में वो चाहता था कि वो कहानी लिखे। अच्छा, शी रोट अ स्टोरी अबाउट अ वुमेन। उसने कहानी लिखी एक औरत के बारे में, whose son had become ड्रग एडिक्ट, जिसका बेटा नशे का आदी हो गया था। एडिक्ट आपको पता है, नशे के आदी को कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन हर क्लोज रिलेशनशिप विद हर सन, अपने बेटे से एक नजदीक करीब तरीन ताल्लुक को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, द मदर ऑल्सो बिकेम एन एडिक्ट। माँ भी एडिक्ट हो गई, माँ भी नशे की आदी हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, द बॉय गेव अप ड्रग्स, लड़के ने नशा छोड़ दिया। एंड लेफ्ट हर मदर अलोन, और अपनी माँ को अकेला छोड़ गया। द फादर ऑफ द राइटर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्टोरी। जो मुसन्निफा थी, उसका बाप इस कहानी से मुतमईन नहीं था। ही रेज सम ऑब्जेक्शंस, उसने कुछ एतराजात उठाए। हर लुक्स, यानी वो देखने में कैसी थी। व्हाट अबाउट हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के बारे में क्या है। व्हाट अबाउट द बॉयज फादर, लड़के का बाप कौन था, क्या था, उसके बारे में कुछ नहीं है। यानी ये सवाल उसने उठाए थे, ये एतराज उठाए थे ऑथर के बाप ने, राइटर के बाप ने। शी रोट अनदर स्टोरी, उसने एक और कहानी लिखी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ हर फादर, अपने बाप की जो डिमांड्स थी उनके मुताबिक। बट हर फादर रिजेक्टेड अगेन, लेकिन उसके फादर ने फिर उसे रिजेक्ट कर दिया कहानी को। ही सेड, उसने कहा दैट द स्टोरी वॉज नॉट बेस्ड ऑन रियलिज्म, उसने कहा कि कहानी हकीकत पर मबनी नहीं है। हर फादर सैड, उसके बाप ने कहा दैट स्टोरी मस्ट हैव प्रॉपर बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग, कि कहानी की मुनासिब प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, यानी आगाज उसका जो दरमियान का हिस्सा है, और उसकी एंडिंग बाकायदा प्रॉपर होनी चाहिए। ऑल्दो द राइटर ट्राई टू राइट टू स्टोरीज, अगरचे राइटर ने दो कहानियां लिखने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ हर फादर, अपने बाप की डिमांड के मुताबिक। येट ही डिड नॉट लाइक बोथ ऑफ देम, लेकिन उसको वो दोनों पसंद नहीं आई। ही रिजेक्टेड इट विद द रिमार्क्स, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया इन रिमार्क्स के साथ, इन अल्फाज से। ट्रेजिडी यू टू, यानी अलमिया है ये भी, तुम भी। व्हेन विल यू लुक इट इन द फेस, कब तुम हकीकत का सामना करोगी, कब तुम हकीकत से नजरें मिलाओगी। ये उसने अपनी बेटी को कहा था फाइनली एंड में, यानी वो जितनी भी कोशिश करती रही वो अपने बाप को मुतमईन नहीं कर सकी। तो ये जनरेशन गैप को प्रेजेंट करती है कहानी। इसका बस ये एक ही क्वेश्चन है, आप ये याद कर लें। थैंक यू।